वैदेशिक रोजगार में जाए वाला सबके विभिन्न समस्या सब खेपऽ पड़ैए। एजेंट से ठगी लगायत गलत जगह पर पहुँचनाइ आ श्रम स्वीकृति लेनाइ ई सब समस्या रहले छै। एहि के अलावा भी आरो की समस्या सब रहल छै। ओना तो सरकार विभिन्न प्रावधान सब अन्ने छै, फ्री वीसा, फ्री टिकट लगायत बहुत रास सेवा सुविधा देने छै, लेकिन वैदेशिक रोजगार में जाए वाला व्यक्ति सबक समस्या यथावते रहल छै। एहि बेरक जनमंच यह विषय पर जनकपुर धाम से जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। नेपाल से वैदेशिक रोजगार में जाए वाला सबसे बेसी संख्या में कामदार सब रहल जिला धनुषा जिला रहल छै। धनुषा जिला से वर्षों बहुतो मात्रा में युवा सब खास कऽ कऽ वैदेशिक रोजगार के लेल जिला प्रशासन कार्यालय आ श्रम कार्यालय में आबि कऽ विभिन्न प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ वैदेशिक रोजगार में जाइ छथि। वैदेशिक रोजगार में जाके जतबेक अवसर रहल छै ततबे ओहि प्रक्रिया में आ ओतऽ पहुँचला के बाद विभिन्न समस्या आ चुनौती सब रहल छै। कए बेर तऽ रोजगार के क्रम में विभिन्न युवा सबके मृत्यु होबऽ के खबर सेहो प्राप्त होइ छै। आखिर वैदेशिक रोजगार के शुरुआत से लऽ कऽ काज करऽ से लऽ कऽ घर आबऽ तक में पूरा जे प्रक्रिया छै की समस्या सब होइ छै, की चुनौती रहल छै। एहि बेर के जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कणेल जी, आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के अध्यक्ष कौशल्या कुशवाहा जी, आ वैदेशिक रोजगार मामला के जानकार राम कर्ण जी छथि। शुरुआत हम सीडीओ साहब से करऽ चाहब। सीडीओ साहब, कति को चाप हुने गर्छ वैदेशिक रोजगार जाने युवाहरू चाहे युवतीहरू के प्रक्रिया पूरा गर्न सीडीओ कार्यालय आउँछन् र चाप कतिको रहेछ? औसत 100 जना मानिसहरू राहदानीको लागि आउनुहुन्छ र त्यो हाराहारीमा राहदानी पनि वितरण भइरहेको हुन्छ। सबै राहदानी लिन आउनेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्ने भनाइ हुन सक्दैन र बहुसङ्ख्यक मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनमा करिब 90% प्लस वैदेशिक रोजगारमै जानुहुन्छ। र वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि खास गरेर वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँमा र अहिले 7वटा प्रदेशमा खोलिएका श्रम कार्यालयहरू, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक मात्र नाका, त्यसपछि विदेश स्थित कूटनैतिक नेपाली कूटनैतिक नियोगहरू र श्रमसँग सम्बन्धित रोजगारदाताहरू भन्छु मैले, जसलाई म्यान पावर कम्पनी पनि भनिन्छ, र विदेशमा रहने अन्य रोजगारदाताहरू सबैको सहकारीबाट जाने क्रम हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी में ई तऽ शब्द मात्रे अपने में बता दै छै जे रोजगार एगो कारण छै जे युवा सब विदेश जाइ छथि। ताहि के अलावा जखन अहाँ सब परामर्श दैत हेबै चाहे बुझऽ में जखन अबैत हैत आर की उत्साह रहै छै मन में, चाहे कतेक जानकारी के अभाव सेहो कतेक देखै छियै जे जेना इंश्योरेंस के बात हो सके या अन्य चीज के विषय में की केना जानकारी प्राप्त होइ अहाँ सबके? वैदेशिक रोजगार में जे जाय के अखन के जे देखल जाय किछु पछिल्लो वर्ष में तऽ ओकर बाबू भाई सब रहै छै विदेश गेल तऽ अपना आपके बुझै छी जे हम बहुते जनित रहै छी। मुदा सरकार के किछु नियम सब जे छै समय समय पर ई जहियासँ अखन संघीय सरकार सब स्थानीय सरकार सब बनलै है, पछिल्लो समय में नया नया नीति सब नया कानून सब बनि रहल छै, तो ओहि सम्बन्धी ततेक जानकार नहीं रहै छै। दोसर में जे सही सूचना के बहुत अभाव छै, कियाक तऽ सूचना सब टोटल दूर रहै छथिन, ओ सब दूर दराज के गाँव में जतऽ एजेंट सबके विशेष उपस्थिति होइ छै। और प्राय जसो एजेंट ओना हमसब वैदेशिक रोजगार के सहयोगी कहै छी हुनका सबके, लेकिन ओहिमे अधिकांश एजेंट सब बात के कनि विस्तार कऽ कऽ बता देलक, काम किछु रहल कहि देलक किछु हो, कंपनी दोसर रहल कहि देलक किछु हो, और ओहिसँ ओकरा सबके आकर्षित करै छै आ एहन के किस्म से मोटिवेट कऽ दै छै जे बात किछु और रहल आ बुझि लेलक किछु और। तऽ गलत सूचना रहै छै, ताहि के चिरनाइ जरूरी होइ छै और हम सब चाहैत रहै छी सही सूचना जाए। ई हक हित संरक्षण मंचे बनाबऽ के कैला अहाँ सबके जरूरत पड़ि गेलै? वैदेशिक रोजगार में जे हमरा सबके आप्रवासी जे कामदार सब विदेश जे गेल छै, देखैत होबै सर जे अखन के ओना तऽ 5 वर्ष से 55 लाख से बेसी युवा सब वैदेशिक रोजगार में गेल छै, लेकिन वैदेशिक रोजगार में तो गेले
लेकिन ओकर ठगी जे देखबै तऽ 99% युवा सब ठगी में पड़ल छै। तेकर विभिन्न किस्म के ठगी छै, जे लागत के आधार में ठगी होइ छै, तेकर बाद में काम के आधार में ठगी होइ छै। तो ई सब देखलिए। दोसर बात, विदेश ई आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र के ही कैला अयन आवश्यकता पड़ गेलै। जे वैदेशिक रोजगार में जे अखन बड़का बड़का बिल्डिंग सब जे देखै छी सर, तऽ एगो उपलब्धि छै जे बच्चा सब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ऽ लगलै, नीक खाए लगलै, नीक कपड़ा पहिरऽ लगलै। लेकिन पीड़ा जे देखबै तऽ ओतबे बड़का पीड़ा छै ओहि भीतरी में, जे हमरा सबके जे खास करके महिला दीदी बहन सबके जे देखै छियै विदेश में चलि गेलै। ओना उदाहरण दिअ चाहै छी सर, एगो उदाहरण, ओना हजारों एहन समस्या सब छै। जे हमरा लक्ष्मीनिया गाँव पालिका में जे श्रीमान विदेश में गेलै आ ओकरा नहीं चिट्ठी पत्र नहीं फोन कोनो से कनेक्शन नहीं रहे, तेकर बावजूद वो बच्चा के आब केना के लालन पालन करते, तो वो ईटा भट्टा में गेले काम करे लागे। तो ओई ईटा भट्टा में काम केला के बाद में ओकर नजरिया, ओकरा प्रति देखऽ के नजरिया बदल गेले। ओई के चलते ओकरा आत्महत्या करऽ पड़लै। दोसर चीज तऽ हमरा सबके जे एक मुष्ट जे यदि अपना ही कहबै तऽ हम वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित और उपलब्धि मूलक बनाबऽ के लेल ई संगठन छै। आ एकर वैदेशिक रोजगार में जे युवा सब गेल छै तेकरा लगायत एकरा घर परिवार के हक अधिकार के और संरक्षण के लेल ई संगठन छै सर। सहभागी में आबऽ चाहै छी आ सहभागी से पूछऽ चाहब जे प्रक्रिया जे होइ छै ओ कतेक सहज छै, कतेक सरल छै, काज करबाबऽ में कतेक सुविधा होइ छै, की समस्या सब उत्पन्न होइ छै, ओहि के विषय में प्रश्न लेबऽ चाहब। हमर नाम भेल दुखरन यादव। हम अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के जिला उपाध्यक्ष छी और हम 10 वर्ष यूएई में काम करके आयल व्यक्ति छी। हम देखने छी जाय से जब से स्टार्ट होइ छै हमरा सबके आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर रहैए, तखन से एजेंट सब लागि पड़े है। हमरा सबके सूचना के अभाव के कमी से हमर साथी सब एजेंट के पाछा पाछा पड़ कर 2-2 साल तक पासपोर्ट ओकरा हाथ में है और कतेक विदेश जाकर आकर और सब फिरता आयल है, जे झूठ बोल बोल के उनका सबके काम में लग गल है। जकर सबके मेडिकल फेलो है तकरो सबके जालसाजी मेडिकल करवा के ओकरा सबके उड़ान करवा दिले है। वो सब बहुत पीड़ित है सर। ये सब के समस्या है, हमरा सबके समस्या है और हम सब सुनलिए। अब ये सब सीडीओ साहब के साथ ये न्याय मिलते, ये न्याय कहिया मिलते से हम सब सीडीओ साहब के मुँह से सेहो सुनना चाहे छी। अहिले पछिल्लो समय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि यसको नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। यस बीचमा 3 जना बिचौलियाहरूलाई हामीले थुनामा राखेर अग्रिम कारबाही चलाइसकेका छौँ। पछिल्लो समयमा लगभग 35 देखि 40 जनासम्मलाई हामीले राहतहरू दिएका छौँ, जहाँ यहाँले भन्नुभयो कि यो एजेन्टहरूलाई के कारबाही गर्ने भनेर। अब यहाँ बेस हुने, धनुषा बेस हुने म्यान पावर एजेन्सीको एजेन्टहरू को छन् उनीहरूको पञ्जीकरणको लागि हामीले आह्वान गर्छौँ। नगरपालिका गाउँपालिकाले पनि गर्दा हुन्छ, किनभने अझै त्यो भयो भने नजिकबाट नियमन गर्न सजिलो हुन्छ। सूचना प्रवाह जनचेतनासँग जोडेर आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ होला? राशि रामकुमार कर्णजी हुनुहुन्छ मित्र धनुषाको तर्फबाट। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कम्पाउन्डमा छौँ, हामी कोलाबोरेटिभ गभर्नेन्समा छौँ। उहाँले हरेक इच एन्ड एभ्री हरेक व्यक्तिलाई पर्सनल काउन्सिल गर्नुहुन्छ। एउटा समस्या के छ भने कसैले काउन्सिलिङ गरिरहँदाखेरि यो पद्धति अलिक जटिल हुन्छ, तुरुन्तै भन्नासाथ मान्छेले सम्झँदैन, सुन्छ उसको जिउ त्यहाँ हुन्छ, मन अन्तै हुन्छ। इट टेक सम टाइम लाग्छ। धनुषामा यति धेरै हक हित संरक्षण मञ्च जस्तो वैदेशिक आप्रवासन धेरै एजेन्सीहरू छन् जसले गरेका कामहरूको सूची हेर्नुहुन्छ भने दर्जनौँ होइन कि सयौँको सङ्ख्यामा छ। रेस्पोन्ड पनि भएको छ, राम्रो रेस्पोन्स पनि भएको छ, काम राम्रो छ। रामकुमार जी कतेक के संख्या में अबै छथि? जेना सीडीओ साहब कहलखिन काउंसलिंग के लेल आ इच्छुक कतेक रहै छथि? बहुत निक। चैत्र 2072 से एक सीडी जिला प्रशासन कार्यालय और सुरक्षित आप्रवासन परियोजना के बीच में सहकार्य भेल छै, एक समन्वय भेल छै। कथी जे जतेक गोटे पासपोर्ट लेबऽ औते तिनका सब गोटे के प्रोसेसे में सूचना केंद्र में अबै और वो सूचना प्राप्त कऽ कऽ जाए। एहिके बाध्य कयल जाए से संभव नहीं है, बाध्य कोनो चीज नहीं कयल जा सकैए, मुदा एक अभ्यास कयल जाए तो वो अभ्यास है। अखन तक के जे तथ्यांक देखल गेलै एक दिन में 166 गोटे
तक सूचना लेने छै। ओना देखल जाए तो 20 से लऽ कऽ 50, 60, 70, 80, 90 के संख्या में हरेक दिन सूचना केंद्र में अबै छै। किएक तऽ ओहिठाम एकटा स्टाम्प लागके सिस्टम छै भऽ गेल, CDO साहब सब कऽ देने छथिन ओन सिस्टम, तो ओ एकटा बढ़िया अभ्यास भऽ रहल छै। एहिके बावजूदो जे युवा सब जे रहै छथिन उनका दिमाग में की रहल छै, ई तऽ एकटा अथी मात्रे छै, प्रोसेस मात्रे छै, जे गंभीरतापूर्वक लेब से नहीं। हमर तऽ अपने एहिसँ पहिनहु कहलनि जे हमर अब रिश्तेदार सब विदेशमे अछि, हम ओहुना फेसबुक चलबै छी तऽ सबटा जानकारी हमरा ई छियै। तेहन किसिमके जे एकटा सोच छै से एकटा खतरनाक सोच छै कि प्रभावकारी कतेक भऽ रहल है? निश्चित रूपसँ जतऽ जतऽ हमसब काज केलहुँ हँ तऽ अपने मुँहसँ कहब तऽ कहबै जे अपन बात केलकै, मुदा हमरा बुझाइए जे हमसब पूरा प्रभावकारिताके साथ काज कऽ रहल छी और एकर नतीजा आबि रहल छै, एकर बढ़िया नतीजा सब आबि रहल छै से देखऽ में एलै। फिर से हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका प्रश्न है हाथ उठा कऽ प्रश्न राखि सकै छै। और अंतिम लाइन में पुरुष सहभागी। हमर नाम लाल बाबू शाह भेल। हम किछु दिन विदेश काज कयने छी। अखन तत्काल हम अही अपने व्यवसाय में लागल छी। वैदेशिक रोजगार के संबंध में हमर ई जिज्ञासा है कि सरकार प्रदेश नंबर 2 में श्रम कार्यालय देने छै, बहुत नीक काज कलकै, ई काज के बहुत प्रशंसा भी भेलै, लेकिन श्रम स्वीकृति के लागी सहजीकरण प्रक्रिया में अभी पहिने से बेसी अथी भऽ रहल छै कि सेवाग्राही मार में पड़ि रहल छै। बिना एजेंट के श्रम स्वीकृति लेनाइ बहुत कठिन भऽ गेल छै, जबकि सरकार एक बेर उड़ा चुकल छै। पुनः श्रम स्वीकृति दिअ के लागी अत्य समस्या केला। बेरोजगार व्यक्ति सब जे अपना सबके छै तराई में, वो अशिक्षित छै, अशिक्षित छै, उनका सबके लागी ऑनलाइन फॉर्म भरनाइ असंभव छै। तो ओहि के लागी सरकार के तरफ से, श्रम कार्यालय के तरफ से सहजीकरण के रूप में कोनो काउंटर निर्धारण नहीं कल गेल छै। उनका उ सब बाध्य भऽ जाइ छै एजेंट के पकड़ के लागी। तो एहि के लागी की अथी छै से हमर जिज्ञासा छै। एहि प्रश्न के जवाब हमरा सबके सहभागी के बीच में श्रम कार्यालय के प्रतिनिधि सेहो छथि, हुनका से लेबऽ चाहब जे सहजीकरण कतेक भऽ रहल छै आ ताहिके बाद की प्रक्रिया छै आ विलम्ब कैला भऽ रहल छै जेना ओ कहि रहल छथि। हमर नाम आबिद अंसारी भेल। हम श्रम कार्यालय, यही श्रम कार्यालय के निमित्त कार्यालय प्रमुख छी। वहाँ के प्रश्न रहलक कि श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति लेवे के लेल पहले से बेसी झंझट हो रहा है। तो ई बिना एजेंट वाला बात के हम पूर्ण रूप से खंडन करे के चाहे छी। काहे कि हमनी के ई जे कंपाउंड है, ई कंपाउंड में एजेंट के प्रवेश निषेध छै। केहू एको आदमी के हम सब एमे भीतर घुसे नहीं दै छै। आ ई जे प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरे के, उ सरकार से निर्धारित एगो प्रोसेस है, उ प्रोसेस फॉलो नहीं करब तो हमनी के कंप्यूटर में कुछ सोए न करी। तई से उ ऑनलाइन फॉर्म भरे के लेल अब कॉन्सेप्ट सरकार विकसित कले है कि व्यक्ति अपन फॉर्म अपने भर लो जहाँ छै तहीं से। लेकिन की है कि अब जानकारी के कमी, पढ़ाई लिखाई के कमी, वो कमी के होला से लोग कंप्यूटर वाला के जे जानकार छै ओकरा ठाम जाइ छै। तो ओ ठाम गेला के बाद में अब ओकर कमजोरी है आ ओकर फायदा ऑनलाइन वाला भी हम कहब, अहाँ सब ओकरा के निगेटिव नहीं लेहब, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम लोग उठबै छै ओकर फायदा। आ ई जे कहली झंझट वाला प्रोसेस, तो शुरू में की छलै परिस्थिति कि एकटा कंप्यूटर ऑपरेटर रहे आ एकटा, हम अपन ऑफिस के संबंध में कहै छी, एक जना भाषा अनुवादक। तो कोनो कारणवश उ कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ से हमनी का फायर कल गेलै, हटा दियल गेलै। तकरा बाद में हम अपन व्यक्तिगत पहल से हम कहली कि कंप्यूटर में लगभग हमनी सब खुदे जानकार छियै, कंप्यूटर के काज हम भी खुद कर सकै छी। तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर रखल कौन जरूरी छै, हम अपने कर ले हब काज। ओकरा सट्टा में हमनी भाषा अनुवादक रख ले कि जल्दी से, जब फर्स्ट काउंटर से आदमी पास नहीं होते, फर्स्ट कंप्यूटर से, तो सेकेंड पर अबे न करते ना। तो सेकेंड पर हम दुइये जाना रहबै तो कर लेबै कथी, जब फर्स्टे काउंटर पास नहीं होते। जे बिचौलिया के प्रवेश निषेध छै, केना कऽ फर्क छुटी अबैत हेबै जे ई बिचौलिया छै आ ई रोजगार में जाए वाला व्यक्ति? जी ओ एकदम सजीलो है। जे जाए के होते ओकरा पास पासपोर्ट होते, ओकरा पास डॉक्यूमेंट होते, आ जेकरा नहीं जाए के होते उ व्यक्ति के लेके होते। सजीलो है उ पहचान कैल। जे यहाँ हमनी के 200 से 300 है। हमनी के अखन तक के सब रिकॉर्ड हमनी सब डे टू डे के रिकॉर्ड रखे छिए। 200 से 300 सेवाग्राही प्रत्येक दिन अबै छै।
कतेक दिन में भऽ जाइ छै? एक जना के काज अखन के परिस्थिति अनुसार एक दिन टोकन लिए के लेल आ जौन डेट के टोकन जे दै छियै ओ दिन काम कर दै छियै हमनी सब, जम्मा 2 दिन लागत। अब एकरो हम कहली ना कि एउटा अब 2 गो भाषानुवादक रखले छै, अखन चाप नहीं है। अब एकदम आदमी अलग हमनी 4 बजे तक 3 बजे तक, कोनो दिन बेसी भऽ गेल तऽ 5-6 बजे तक खट के हमनी का या 9 बजे तक खट के काम कर ले छियै, बुझलिए। आ ई 1 मिनट और टाइम लेब। पहले परिस्थिति के छलै कि अब 37 दिन तक टोकन चल गेल छलै, लेकिन अखन 22 दिन में ओकरा झाड़ देल छियै। लेकिन हम यही मंच से हम अहाँ सबके प्रतिबद्धता करै छियै कि 1 महीना आवे वाला 1 महीना भीतर में डे टू डे कर देबै। व्यक्ति अतै, फॉर्म लेके श्रम लेके जतै। राम कुमार जी, ई जे एगो गुनासो एलैया जे प्रदेश में श्रम कार्यालय एलैया तऽ सहजीकरण होबऽ के चाही, उल्टे समस्या भऽ रहल छै, एहन शिकायत अहाँ सब तक पहुँचैया? निश्चित रूप से हमरा सब लग में पहुँचैए। बहुते गोटे जे रौद में ठाढ़ रहै छी माल जाल जकाँ, हमसब मनुष्य छी, हमसब रेमिटेंस कमा कऽ देश के दै छियै, कर्मचारी सब ओहि रेमिटेंस पर निर्भर छै, 33% रेमिटेंस GDP में योगदान करै छै, और हम ही सब उल्टे पैसा खर्च करूँ आ हम ही सब माल जाल जकाँ रौद में ठाढ़ रहू। गरीब सब जे आके दुनू औंठा छाप लगा कऽ ऋण लबै छै और ओ एहिठाम लाइन में 2 दिन 3 दिन तक ठाढ़ रहै छै, वो कहै छै जे हम पानि हमरा कीन कऽ पीबऽ पड़ैए ऋण के पैसा से। तो ई सब कनि सोचनीय विषय छै और एकरा अविलंब जे छै सुधार केनाइ जरूरी छै। जेना अहाँ दोसर विषय के देखै छियै जतेक गंभीरतापूर्वक, ओहिसँ कईयों गुना ज़्यादा गंभीर विषय छै वैदेशिक रोजगार। हम देखलहुँ जे समाज में किछे प्रतिशत अहाँके छै बाल विवाह के समस्या, ताहि पर पूरे मिशनरी लागल छै अहाँके। किछे प्रतिशत दाइजो छै जे आब अहाँके ओ खास कऽ हम देखै छी जे लोग अपना खुशी से भी देबऽ पड़ै छै, बाध्यता ततेक नहीं छै, लेकिन ओहि पर पूरा मिशनरी काज कर रहल छै। 85% धनुषावासी के घर परिवार वैदेशिक रोजगार पर निर्भर छै अहाँके, ओकर चूल्हा जे छै से वैदेशिक रोजगार पर निर्भर छै। तो ई 85% जनता के कोनो मूल्य नहीं छै कि, ओकर समस्या के कोनो समाधान नहीं छै कि, ओकरा तरफ ध्यान नहीं छै कि, से एकटा हमरा सब लग एहन किस्म के प्रश्न लऽ कऽ अबैए। ई हमर प्रश्न नहीं है, ई जनता के प्रश्न है, से हम अहाँके कहलहुँ। सिरियो साहब, यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही गर्न मिल्छ होला, चाहे तपाईँले केही स्टेप लिन मिल्छ होला? वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि अल्पकालीन विषय नेपाल सरकारले आर्थिक योजनामा पनि ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले हामीले गरिरहेछौँ। एउटै मात्रै कुरा के हो भन्दा सुधार गर्नको लागि अब केही दिनमै यहाँ एउटा बैङ्कको काउन्टर स्थापना हुनेछ, केही दिनमै बिमाको काउन्टर स्थापना हुनेछ र मलाई लाग्छ अझै त्यस सँगसँगै यहाँ 6 देखि 10 वटा काउन्टर सम्भवतः यही हालमा या कुनै उपयुक्त ठाउँमा राखेर कम्प्युटर पनि राखिनेछ। यो अनलाइनको काम बिचौलियाले गर्यो, दलालले गर्यो भन्न पनि त्यति युक्तिसङ्गत म ठान्दिनँ। त्यो एक किसिमले सेवा हो, तर बढी पैसा लियो मान्छेलाई झुलाइदियो अप्ठ्यारोमा पार्यो भने चाहिँ दलाली पनि हो। अनलाइन फर्म त आफै भरे हुन्छ नि, त्यो ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि बिचको मान्छे चाहियो हो, जसलाई हामी बिचौलिया भन्छौँ, बिचको मान्छे चाहियो, त्यो यहाँ राख्दै पनि हुन्छ। अहिले 300 रुपियाँ लिने भनेर एउटा मौखिक अन्डरस्ट्यान्डिङ काठमाडौँदेखि यहाँसम्म भएको छ। मैले पनि यहाँ बाहिर हेरिरहेको छु कि घरेलु उद्योग कार्यालयबाट दर्ता गराउने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्ने, अनलाइन भनेर लेख्ने उद्देश्य के हो? त्यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनु जरुरी छ। मैले श्रम कार्यालयको निमित्त कार्यालय प्रमुखज्यूलाई आग्रह गरिसकेका छु, उहाँको टिमलाई, सबै अफिसरहरूलाई कि भोलि सकिन्छ, भोलि सकिँदैन भने पर्सिसम्ममा बाहिर बस्नेहरूलाई ल्याएर एउटा MOU मा साइन गराउने, टर्म्स एन्ड कन्डिसन तोक्ने र सर्भिसलाई अझै प्रम्प्ट गर्ने। छेउमा बस्ने मान्छेले हातसाथ समात्ने ल्यायो भने, जसरी अहिले 3 जनालाई हामीले थुनामा राखेर कारबाही बढायौँ, यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ, घट्दैन। सहभागी में आबऽ चाहै छी, जँ यदि किनको कोनो एहन घटना के वृत्तांत होय जे एजेंट द्वारा ठगी या ओतऽ गेला के बाद गलत कंपनी पकड़ायल या क्षतिपूर्ति नहीं भेटल, ताहि विषय में हम जानकारी लेबऽ चाहै छी। यदि एहन कोई व्यक्ति छै तऽ हाथ उठा कऽ अपन राखि सकै छथि बात। पुरुष सहभागी ब्लू वेस्ट में। सर, हमर नाम बद्री राउत भेल। हम विदेश जाए के लागी अर्जेंट के 1 लाख रुपया दिलिए। वो अर्जेंट हमरा मतलब घुरिया फुरिया के लंबा समय लगा दिलक। लंबा समय लगेला के बाद में ओकरा घर में आवाजाही करे लगलिए। 10 गो समाज गेलक है, बाद में वो बहुत विभिन्न किस्म के अपन अथी देखबऽ लगल।
बाद में लोग सब कहल कि झगड़ा लड़ाई नहीं कर, कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस सब न्याय दिया थे। कानूनी प्रोसेस ने गेली यहाँ से काठमांडू तक ले गेली, कहाँ से कहाँ बहुत लंबा चौड़ा 3 साल से लागल छी कानूनी प्रोसेस ने। आइ वही थाना ने पठबिए बयान, वही थाना ने पठबिए, अभी 3 साल ने अभी तक हमरा न्याय के कोनो अथी नहीं मिलल। श्री साहब, जसरी उहाँले आफ्नो शिकायत राख्नुभयो, ठगी गरियो, त्यसको लागि उहाँले अब अन्य ठाउँहरू जानुपर्ने हुन्छ, विभिन्न ठाउँहरू, त्यसमा उहाँलाई के उचित सल्लाह तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? ड्यू प्रोसेस त अवलम्बन गर्नु पर्यो। धेरैको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने सिडिओले मान्छेलाई पक्रोस्, थुनिदियोस्, कुटपिट गरोस्, मेरो पैसा जसरी पनि असुल गरोस् भनेर, त्यो मान्ने हुँदैन। ड्यू प्रोसेस भनेको ड्यू प्रोसेस नै हो, प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो प्रक्रियागत जटिलता यति धेरै छन्, त्यो 1 लाख रुपियाँ लिएर मलाई लाग्छ 10 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। म सर्ट र फास्ट ट्र्याकबाट त्यो पैसा उठाइदिन्छु। यदि निवेदन दिनुभएको छ भने ठिकै छ, रामकुमारजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सहकार्यमा हुनुहुन्छ, छैन भने पनि आउनु होला। म भेट भएन भने पनि रामकुमारजीलाई भेट्नुहोस्, हामी सँगै छौँ। तपाईँको पैसा तत्काल उठ्छ, तर मान्छे भाग्या छ, विदेशमा छ भने केही समय लाग्न सक्छ। द्वारा ठगी या अन्य मैन पावरों द्वारा ठगी भ सकै छै। एहन घटना सब जो यदि अहाँ सब तक अबै छै, कतेक आबि रहल है, आ कतऽ कमी कमजोरी बुझै छी? जनचेतना एखनो बहुत कम रहल छै। जखनते नेपाल के सबसे वैदेशिक रोजगार में बेसी जाए वाला जिला धनुषा जिला छै, तेनाहिते ठगियो ओतबे बेसी छै, पीरो ओतबे बेसी छै। और ई जे एजेंट के जे गप कहल गेलै, ई जे एगो उदाहरण मात्रे छथिन। यहाँ तो हम सब जे स्थानीय निकाय जे 18 गो छै, ई हरेक पालिका सब में छै। तई के लेल ओकरे हक अधिकार के लेल, एकरा जोड़ऽ के लेल, एकर पैरवी के लेल हमरा सबके ई संगठन काम कर रहल छै। आ हमरा सबके ई संगठन जे छै से ई हरेक पालिका में छै और वार्ड सब में सेहो छै। आ एकरा हम सब जे अखन तकला में 69 गो वार्ड में हमरा सबके विस्तार भ गेल। आ 169 गो वार्ड जे छै से सब में हम सब चाहै छी संगठन विस्तार होय। आ उ पीड़ा जे छै से पीड़ा सबके हम सब खोज के जे न्याय दिलाबऽ तकला हम सब अखन तो काम कर रहल छी। आ एकरा करी कहि कऽ केला तऽ हुनके सबके हक अधिकार के लेल ई संगठन खाड़ भेल छै। आ एकरा सूचना केंद्र आ हमरा सबके नंग मासू के संबंध छै। हमरा सबके जखनते उ सब जे भेटै छथिन तऽ सूचना केंद्र तक हम सब जोड़ दै छियै, ताकि अयन से प्रोसेस आगाड़ी बढ़े। फिर से सहभागी में आबऽ चाहै छी, जिनका कोनो जिज्ञासा होय हाथ उठा कऽ अपन जिज्ञासा राखि सकै छै। प्रथम लाइन में पुरुष सब। हमार नाम राम अशेश्वर मुखिया भेलै। वैदेशिक रोजगार ने जाए वाला पूरा नेपाल ने सबसे नंबर 1 धनुषा जिला है। जते जाए वाला है, जते कमाई वाला है, उतने दुखो धनुषे जिला नहीं है। मतलब यह हम सुन देखे छियै, एजेंट के पासपोर्ट देव से ल क विदेश ने पुगे ही तत तक कष्टे कष्ट, दुखे दुख। अभी हम सुन जाइ छी तो हम सुन नारा दै छी कि फ्री वीसा फ्री टिकट है ना। यह जखनते एजेंट सुन जे अब पासपोर्ट लै है तो कही हम एहन काम देबो है ना, निमन काम देबो, अते के सैलरी देबो। लेकिन की होइ है, प्रलोभन द के पासपोर्ट लै है, लेकिन कामो फरक रहे है। वही पैसो जे 2 लाख 2.5 लाख मनपोली पैसा ल रहल है। नारा ये हम सुन दै छी फ्री वीसा फ्री टिकट लागू कर, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख से कम अभियो नहीं जा रहा है। तो ये सब ठगी भ रहा है। यह पासपोर्ट बनाओ तो यो देखियो तकलीफ है। यह जनकपुर से नहीं बन रहा है, जनकपुर से बने ही तो कई 15,000 रुपया तीरू तो अहाँ के 1 हफ्ता नहीं मिल जाए, नहीं तो 3 महीना लागत, 2 महीना लागत। सबसे पहले ये पासपोर्ट ये बन के चाहिए। जेना श्रम स्वीकृति ऑफिस ये कायम भेलै, तो यह ऑफिस कायम कल के, लेकिन कर्मचारी के अभाव है। फ्री वीसा फ्री टिकट के बात एले तो एहन कोनो सहभागी के बीच में एहन कोनो व्यक्ति है जिनका मतलब फ्री वीसा फ्री टिकट के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज लेल गेल हो, या जतेक चार्ज लेल गेल हो कि रसीद बना कर नहीं देल गेल हो, तेहन कोनो सहभागी? हमर नाम गिरधारी ठाकुर। हम ठगी में तो शायद नहीं पड़ली, लेकिन पड़े वाला रही। हम दुबई के लागी वीजा अप्लाई रही कहने। अप्लाई तो हम करबे नहीं कली। सबसे पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट से हमरा भ गेल रही। केहन इंटरव्यू रहे तो हम तो गेल रही सिक्योरिटी गार्ड के लगी।
लेकिन सीसीटीवी ऑपरेटर में, जबकि फ्री वीज़ा और फ्री टिकट है। जब फ्री वीज़ा फ्री से छै तो ककरो भी चासो बढ़ते निक काम से निक पोस्ट पर जा रहा छी, सैलरी से हो बहुत निक, लगभग 2800 ओहिठाम के। अब अखन USD चले छै कि चले छै, लेकिन जब बातचीत चलले खर्चा के कि कतेक श्रम करे में मतलब दुबई जाए के लगी खर्च कतेक पड़ते, तो हमरा बतायल गेल 4.5 लाख रुपया। अब फ्री वीज़ा फ्री टिकट में अगर हम 4.5 लाख रुपया तीर के जेबे तो फ्री वीज़ा और फ्री टिकट कथी लगी भेले, हम नहीं गेली, कैंसिल कर दिली हम। धन्यवाद। सीडीओ साहब कहाँ आउन चाहे, यो सरकारद्वारा नै फ्री भिसा फ्री टिकटको जुन सुविधा ल्याइएको छ त्यसलाई कसरी कुनै व्यक्तिले पत्ता लगाउन सक्छन् होला, चाहे यसो जुन डिमान्डहरू आउने गर्छन् त्यसबाट लड्नलाई चाहे बच्नलाई के गर्न सकिन्छ? यसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धेरैपल्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, पछिल्लो समयमा पनि भएको छ। मुख्य कुरा नागरिक सचेतना नै हो। धेरै म्यान पावर एजेन्सीहरूले फ्री भिसा फ्री टिकटको नाउँमा अहिले भर्खरै ठाकुरजीले भन्नुभयो जस्तो ठग्ने घटनाहरू घटेका छन्। यो सत्य कुरा उहाँले गर्नुभयो कि दुबईको उहाँले आफ्नो भ्रमण परित्याग गर्न बाध्य हुनुभयो। नागरिक सचेतना बढाउने, फ्री भिसा फ्री टिकट भए पनि सर्भिस चार्ज त उहाँहरूले पाउनुहुन्छ नि, सर्भिस चार्ज पाएकै हुन्छ। यसमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि उजुरी दिनु पर्यो, जस्तो उहाँले उजुरी दिएको कुराहरू छुटाउनु भयो। म गएन भन्नुभयो, स्टप गरिदिनु भयो, त्यो ठग्ने प्रवृत्ति अझै बढ्दै जाला। यसको प्रोसेस लामो हुन्छ, किन उजुरीको चक्करमा लाग्ने भन्ने पनि होला। जबसम्म नागरिक सचेतनाको पाटो कमजोर हुन्छ वा बिचमै गएर रोकिन्छ, फलोअप गरिँदैन, यस्ता ठगीका घटनाहरू अझै बढ्दै जान्छन्। सबैको समन्वयात्मक सहयोग हुनु जरुरी छ। सहभागीले त्यो पासपोर्टको कुरा गर्नुभएको थियो, हुन त टाइम लाग्ने गरेकै छ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर। त्यसलाई केही सरकारको नीतिहरू आइरहेछ कि भ्यालीभन्दा बाहिर उपत्यका काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि छिटो छरितो पासपोर्ट अहिले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्य र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैंकिङ सुविधा र सेक्युरिटी भएको ठाउँमा इलाका प्रशासन सीमा प्रशासनबाट पनि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हामीले जनकपुर धाम स्थित जिल्ला प्रशासन धनुषाबाट दिइरहेको छौँ। उहाँले एउटा पासपोर्टमा 15,000 लाग्छ पनि भन्नुभयो, त्यो ठिकै भन्नुभयो। कुनै पासपोर्टमा 5,000 लाग्छ, कुनैमा 10,000 लाग्छ, कुनैमा 15,000 लाग्छ। उहाँकै भनाइअनुसार 15,000 रुपियाँ तिर्यो भने 7 दिनमा बन्छ भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि सत्य हो। तर आम पासपोर्ट युज नगर्ने सर्वसाधारणले त्यो ठग्यो कि भन्ने पनि बुझ्ला। त्यो पैसा यहाँ तिर्ने पनि होइन, काठमाडौँ राजधानी विभागमा तिर्ने, फास्ट ट्र्याकबाट पाउँछ त्यो हराएको पासपोर्टको हकमा। जसलाई अर्जेन्ट दिनुपर्ने छ 10,000 तिर्नु पऱ्यो, रेगुलर बस्नेलाई 5,000। अब अहिले बुद्ध एयरसँग राजधानी विभागले गरेको एग्रिमेन्ट अनुसार ट्राभल कस्ट पनि हाम्रो घटिरहेछ। लगभग 10 दिनमा अहिले मजाले पासपोर्ट वितरण गरिरहेछौँ। पासपोर्टमा त्यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन। एउटा समस्या भने के छ, यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा भाउचर काट्न जानुपर्छ, तातो घाममा जाने आउने भइरहेछ। जिल्ला प्रशासनमा NIC एसिया बैङ्कलाई काउन्टर राख्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। केही प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा विलम्ब भयो होला, या उहाँले राख्नु होला वा मान्यता प्राप्त अन्य बैङ्कहरू त्यहाँ आइसकेपछि अझै सहयोग पुग्छ। रामकुमार जी, जनाब सीडीओ साहब एखने कहलखिन जे नागरिक सचेतना के कमी रहल छै ई फ्री वीसा फ्री टिकट के संदर्भ में। उजूरी देब हम जायब, चाहे हमरा एना ठगी भेल, एहिके हम निवारण ताकब, एहन घटना अहाँ सब तक आबि रहल है, चाहे प्रोत्साहन करै छी अहाँ सब? जी नहीं, देखल जाए एना छै कि यदि कोनो आदमी पैसा मांगे छै ज़्यादा तो हमरा सब लग में फोन करे छै जे हमरा एजेंट अतेक पैसा मांग रहा है, की करूँ? तो हम सब कहै छी देखो अहाँ कनिक नागरिक के सचेत भेनाइ भी जरूरी छै। की छै जे अहाँ पासपोर्ट चाहै छी तुरंत बन जाए आ सीधे विदेशे उड़ जाए, 10 दिन में हमर तलब आबि जाए घर में, तेहन किस्म के एक मानसिकता जे बन गेल छै ने, ओकरा चिरनाइ जरूरी छै। कि अहाँ एक बेर एजेंट के तते बढ़ावा दऽ देने छियै। हम सब कहै छी फ्री में तालीम, रह के और अहाँ के खाए के सारा व्यवस्था छै अखन सरकार के ने, वो सुविधा लेवल आग्रह करै छी हम सब, तो जायला नहीं तैयार होइ छै। काठमांडू में 1 मास तक खाए के रह के फ्री में तालीम के व्यवस्था छै। ओहिठाम यदि सीप सीख लेते तो ओकर जे आमदनी से वृद्धि हेतै, काम अहाँ के सजीलो भेट जेतै, मान सम्मान भेटतै अहाँ के, और देश में रेमिटेंस थप हेतै।
और ओकर काम के भी गारंटी भ जेतै, कियाकि ओ शिप सीखने रहते। और संपूर्ण जे मेन पावर कंपनी छै वो सबटा काठमांडू में छै, 1000+ यदि अहाँ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दऽ रहल छी तऽ नहीं जाए में कतौ ने कतौ समस्या होइ छै। कोन जरूरी छै विदेश से जेनाइ? विदेश में जाके अहाँ 20,000 रुपया कमाइ छी। हम अपने के जनतब दी, हम UAE गेल छलहुँ, देखल नेपाली कामदार सबके अवस्था की छै। वही एकटा हमरा जे ओहिठाम नेपाली कामदार भेटल तो ओकर तलब जमा रहे 15,000 नेपाली। अब कहू जो 15,000 रुपया कमाएला एहिठाम 1 लाख रुपया लगा के गेल छै, ओकरा परिवार कहिया तक उभो लगते? कोन जरूरी छै विदेशी में जाके हम पैसा कमाए? एहिठाम वो काम नहीं कर सके, एहिठाम अवसर नहीं छै। अहाँ देखू तो जत तत भारतीय लेबर सब आबि के काज कर रहल छै एखन, चाहे वो मेसन के काज हो, प्लम्बर के काज हो, की कहै छै और बिजली के काज हो, सबते रोजगारी सृजना भऽ रहल छै। रोड बनि रहल छै, इंडियन मजदूर सब लागल छै एखन। तऽ अहाँ अपना देश में मजदूरी नहीं करब, सीधे एकटा दिमाग में बैसा लै छी जे हम 7 समुद्र पार जायब, ओहिठाम रुपैया के गाछ छै, रुपैया तोड़ के लेबै अपना घर में, दिने एके दिन में धनिक बनि जायब। तो ई सोच सब जे छै ने से तै के कारण से ई समस्या सब आबि रहल छै। नागरिक कतेक सचेत रहल छै जे हम यदि ठगी में पड़ब तऽ हमरा उपायो छै आ ठगी से बचल जा सके, एहि के लेल कतेक जनचेतना छै? एक तऽ सर कहलखिन हँ कि काठमांडू में जे शिप सीखऽ वाला व्यवस्था ओहन छै, एहन की भऽ गेलै सर? कोसो दूर काठमांडू छै। यदि जनकपुर धामे में शिप सीखऽ के व्यवस्था रहिते तऽ जे जेला मजदूरी जे कऽ रहल छै तऽ ओकरा सजिलो भी रहिते, अपन जेला मजदूरी में सेहो रहिते और शिप भी सीखऽ में सजिलो होते। दोसर गप जे हमरा सबके अखन हमसब देख रहल छी जे फ्री वीसा फ्री टिकट जे न्यूनतम चार्ज में जे सरकार 2072 के जे जेठ 26 गते मंत्री परिषद के जे निर्णय भेलै आ आषाढ़ 22 गते ओकरा जे कार्यान्वयन तरफ लागि गेलै, लेकिन व्यवहार में जे कहबै से अखन तक ला नहीं छै सर। यदि लेबर में जाइ छै, हमसब देखै छी यदि लेबर में जाइ छै तऽ 1,20,000 1.5 लाख 1,20,000 से नीचा अखन तक नहीं हम देखलिए तीरित। कैला हमरा सबके संगठन हरेक पालिका हरेक वार्ड में के जे बात अबै छै ओ लागू नहीं भऽ रहल छै। नहीं, एकरा व्यवहार में लागू नहीं छै सर। हमसब बारम्बार ज्ञापन पत्र सब बुझाबै छी ताकि एकरा व्यवहार में लागू हो। सरकार धन्यवाद दै छी सरकार के, ई कामदार के हक हित के लेल कैले छथिन। हमसब स्वागत कऽ के धन्यवाद सेहो भूपू CDO साहब के मार्फत हमसब मंत्रालय में पठैली। लेकिन यदि हमसब जे ई जे हुनका सबके जनचेतना जगाबै छी कि अहाँ सबके जे 1 लाख 1.5 लाख जे मांगै छै तऽ अहाँ सब कम से कम आवाज तऽ उठाओ। सरकार जे फ्री वीसा फ्री टिकट जे लागू कैले छै तऽ हम कैला देबै एते पैसा? तऽ उनका सबसे आवाज की अबै छै कि हमरा कहैया कि तब अहाँ अपन पासपोर्ट लऽ लू आ अहाँ अपन जतऽ मन होइए ततऽ जाओ। एगो गप जी एकदम बहुत बड़का मजबूरी छै जे एकरा हमसब ब्लैकमेल के रूप में हमर संगठन ले रहल है एकरा। दोसर गप एगो दूगो के एहन देखै छै तऽ ई सब और एकरा सबके मनमानी बढ़ि गेल छै। आ हमसब यदि आवाज उठबै छी तऽ आब की होइ छै जे ओकरा जे आदमी यदि संगठने से कोई आवाज उठेलकै तऽ चट दबर की कहि दै छै जे हमरा तऽ कहैया कि जे आदमी कहैया तकरे कहियो न तऽ पठा देत, कहि कऽ एहनो आवाज सब अबै छै। तऽ ई बाध्यता छै कि सर? कनि कमजोर चाही सर, अनुमति होइ तऽ। फ्री वीसा फ्री टिकट नहीं छै यहाँ के, न्यूनतम लागत के व्यवस्था छै। सरकार जहिया अपने के सुशील प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहथिन तई मंत्रिमंडल में जे श्रम मंत्री रहथिन वो फ्री वीसा फ्री टिकट के अवधारणा लेलखिन, मंत्रिमंडल सब पारित भेले। मुदा मेन पावर कंपनी सब के एकटा एसोसिएशन छै, संघ छै, वो सब हड़ताल में गेले। अपने के हड़ताल में लगभग 1 महीना तक के हड़ताल में गेल रहथिन वो सब। तकर बाद सरकार पाछा हटले, पाछा हट कर 10,000 रुपया 7टा देश के लेल, 7टा देश जायबाके लेल 10,000 रुपया के वो मेन पावर कंपनी के व्यवस्थापन खर्च वापस देल जाए से के भेल छै। तो एकरा फ्री वीसा ने न्यूनतम लागत में पठावे के बात छै। और 5टा काज श्रमिक के अथवा जायवाला के अपने करऽ पड़ते से प्रावधान छलै। ओ जेना अहाँ श्रम कराओ, बीमा कराओ, मेडिकल कराओ, कल्याणकारी कोष में पैसा राखू, अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन तालीम जे कहै छै से। शुरुआत से लऽ कऽ विदेश पहुँचत तक में कतेक खर्च आबि जेतै? कोनो एगो प्रतिनिधि देश के एग्जाम्पल दऽ कऽ समझाबी तऽ कनि ठीक रहतै। देखल जाओ यदि न्यूनतम लागत में जाए पड़ते तो 20,000 में वो विदेश चल जेतै। ई 7टा मुल्क में मात्र
वो जे अपने के खाड़ी मुलुक सब है या मलेशिया से तई में 20,000 रुपया अधिकतम अहाँ के खर्च है तहाँ चलि आ सके छी। हमरा तो नहीं बुझाय 20,000 अपना जिला से 2 गोटे एखन धरि गेला। पिछला वर्ष धनुषा जिला के ये जो बीतलहवा आर्थिक वर्ष है वही आर्थिक वर्ष में 39,775 गोटे श्रम करा के गेल छै विदेश। एक वर्ष में देखल जाओ अखन तक जिला के जे अवस्था श्रम स्वीकृति के जे देखल जाए छै तो लगभग 4.5 लाख श्रम स्वीकृति देखाई छै। 4.5 लाख श्रम स्वीकृति। ठीक ठीक जी सीडीओ साहब तरफ हम आवे चाहे छी। वहाँ कौशल्याजीले भने अनुसार एक हिसाबले मजबुर व्यक्तिलाई ब्ल्याकमेलिङ नै भनौँ त्यसलाई 1,20,000 1.5 लाखको रकम जति लिएर या त तपाईँ जानुस् नभए अन्यत्र जानुस् तपाईँको काम कसैले हेर्दैन, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला त डेन्जरस डिफिकल्ट र डर्टी काममा जानु भएन। मुलुकमै रोजगारी हामी स्वरोजगार हुन सक्छौँ भनेर पनि न्यूनीकरण गर्न सकियो। फ्री भिसा फ्री टिकट पनि हो। अलिकति मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कतिपय यस्ता राष्ट्रहरू छन् जसले ह्युमन राइट ग्राउन्डमा आफ्नो घरमा आफ्नो कम्पनीमा काम गर्नेलाई भिसा फी लिँदैन र एयर फेयर पनि पठाइदिएको हुन्छ, टिकट दिएको हुन्छ। त्यो भनेको फ्री भिसा फ्री टिकट हो। अब न्यूनतम खर्च लाग्ने भयो, श्रम शुल्क तिर्न, बिमा गराउन, हेल्थ इन्सुरेन्स गराउनको लागि, हेल्थ चेकअप गर्नको लागि, सिप तालिम लिनको लागि एउटा कुरा स्पष्ट हुनु के आवश्यक छ भने जो व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि सिलेक्ट हुनुहुन्छ वा प्री क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, आफ्नो पासपोर्टसम्म मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको पासपोर्ट होल्ड गर्ने हो, त्यसपछिका अन्य कुराहरू आउलान्। सिप विकास केन्द्र छ नि हाम्रो त टिआइए भनेको काठमाडौँमा मात्रै छ, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अनि उसले जनकपुरमा तालिम लिन खोज्नु भएन, काठमाडौँमा जाने आउने ट्राभल कस्ट पनि पाउँछ, बस्ने खाने कुराहरू पाउँछ भने अब काठमाडौँ किन जाने, जनकपुर राख्ने भन्ने तर्क घर व्यवहार हेर्नलाई होला। तर एयरपोर्ट नै काठमाडौँ भएपछि अब काठमाडौँ जान्न भन्नु तर्क राम्रो होइन। यसमा पनि काउन्सिलिङ हुनु जरुरी छ। समय समयमा नेपाल सरकारका नियामक एजेन्सीहरू, इभन नेपाल प्रहरीको सिआइबीले पनि टाइममा छापा मारेको छ। अब जति काम गर्दै गरे पनि अपराध पनि बढ्दो छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्छ। तालिम के बात एतऽ आबि रहल छै तऽ हमरा सबके सहभागी के बीच में एकजना तालिम देबयवला व्यक्ति सेहो छथि। हुनका संगे बुझऽ चाहै छी जे तालिम लेबऽ जे व्यक्ति सब अबै छथि ओ कोन कोन तालिम लै छथि आ सर्टिफिकेट के लेल मात्रे उपस्थिति होइ छै कि वास्तविकता में किछु सीखऽ के लेल? म तुलसी मण्डल, सञ्चालक शिवम ट्रेनिङ सेन्टर। र कोही एडमिसन लिन आउँछ, हामी भन्छौँ सबलाई 3 महिना तालिम छ, 6 महिना तालिम छ। तर धेरैजनामा यो हुन्छ कि सिक्ने त्यो चाहना हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। 10 दिन सिक्यो, मलाई सर्टिफिकेट बनाएर दिनु, बरु जे पैसा लिनुहुन्छ म दिन्छु। मानसिकता त्यो छ। जति चाँडोभन्दा चाँडो जाऊ, पैसा कमाऊ, त्यो भन्ने सोच हुन्छ। जस्तो कि इलेक्ट्रिसियनको तालिम हुन्छ 3 महिना 6 महिना। अब 3 महिनामा 15 दिन गऱ्यो, त्यो मान्छे गायब हुन्छ। 1 महिना पछि आउँछ, मलाई त्यो सर्टिफिकेट दिनु, म तपाईँको पैसा दिन्छु। त्यो त कुनै काम लागेन। हामी त्यस्तोलाई सर्टिफिकेट पनि दिने गरेका छैनौँ। त्यस्तो छ। जुन क्लास स्टार्ट हुन्छ यहाँ हाम्रो विद्यार्थीहरूमा छ नि उपस्थित एकदम न्यून कम हुन्छ। जस्तो कि जनकपुरमै धेरै छन् ट्रेनिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरिरहेछ। अहिले त्यो सिटिभिटीबाट पनि पाएपछि गराइन्छ र त्यसमा पनि उपस्थित एकदम न्यूनै हुन्छ। सर्टिफिकेटको लागि मात्रै आउने गरेको हुन्छ। जे प्रतिनिधि घटना हम सुना रहल छी, जेना एको दिन तालिम नहीं केलहुँ लेकिन हमरा अहाँ सर्टिफिकेट दऽ दिअ, पैसा हम दऽ देब, एहन घटना से बार अबै जी। अभी बार दिन में 2 आदमी 3 आदमी मांगे। अभी सिप बिना सीखने केना जेबै? एकदम ओकरा बैठा के दोसर के 10 मिनट ओकरा में 20 मिनट सिखाबै छी कि ऐसे अहाँ के घाटा है, अहाँ सर्टिफिकेट लऽ के जेबै। अगर इंटरव्यू में गेलिए अहाँ से पूछते हुए संबंधी 10 गो क्वेश्चन तो अहाँ एको गो के जवाब नहीं दे सकै छी। वो वही जगह पर फेलुअर होते। वो विदेशों गेला के बाद वो आदमी के लेबर में डालते, वो चिचियाते, कहते हमरा एजेंट ठेक लेलक, मैन पावर ठेक लेलक, बाद में ऐसे पैसा पठाते, ओकर माय बाप फेन कर्जा काट के वो विदेश से फेन वापस होते। राम कुमार जी जेना बतैलत शिवम जी जे तालीम लेबो नहीं करी लेकिन सर्टिफिकेट हमरा चाहिए। एहि सबसे एक तो प्रभाव जे रोजगार में तो पड़बे करते, लेकिन ओहि के अलावा की घाटा भ सके ओहि श्रमिक के चाहे जे जा रहल छथि तै के बाद एहि के विषय में अहाँ सब की परामर्श कर कि फायदा की छै और बेफायदा नहीं सीख गेली तो बेफायदा की छै। जेना सीप के फायदा कोनो घर बने छै
तो ओहिठाम दू प्रकार के कामदार के जरूरी पड़े छै। एकटा होइ छै यहाँ के मिस्त्री और एकटा लेबर जकरा कहै छै। तो केओ आदमी आइ तक लेबर जी नहीं कहलकै है आ मिस्त्रिया रे सेहो नहीं कहै छै। मिस्त्री जी आ लेबर रे एम्हरा काम कर। तो मान सम्मान के पहले दोसर लेबर जे छै से पहले काज करऽ अबै छै आ लास्ट तक काज करे छै। मिस्त्री लेट से आयल आ सवेरे चलि जाइ छै, माने ड्यूटी आवर लेबर के ज़्यादा होइ छै। और पैसा पाबऽ बेर में सबसे बेसी पैसा के पबै छै, अहीं सब कहियो मिस्त्री पबै छै। तो ई चीज मान सम्मान के अभाव, अहाँके पैसा के कमी आ मेहनत ज़्यादा से हो। आ ओहिठाम जोखिम जान के जोखिम से बड़का छै। अहाँके रिस्क वाला काज सब करऽ पड़ै छै और कहल काम भी नहीं प्राप्त होइ छै। तो ई सब अहाँके नहीं सीख के गेले तो कनिके हम जोड़ऽ चाहै छी सर। हम सब गाँव में सब अभिभावक के आग्रह करैत रहै छी जे अहाँ अपना बच्चा के विदेश पठाबऽ के लेल एजेंट के जते कहिए तते पैसा तीर दै छियै, मुदा अहाँ के बेटा लेबर में जा रहल है। अहाँ सबके जनतब हैत जे धनुषा जिला के 95% युवा सब लेबर में जा रहल छै, अनस्किल्ड भऽ कऽ जा रहल छै। उ लेबर चाहे वो SLC पास कऽ के किया नहीं जाइत हुए, तो उ जे लेबर बन के जाइए वैसे रेमिटेंस अहाँ के कम आबि रहल छै। एकटा शिप सीख कऽ जेतै ओकरा 1300 से 1400 रुपया तलब कम से कम होइ छै, और बिना शिप सीख कऽ जे गेलै तो ओकरा 700 से 900 रुपया होइ छै। तो एक वर्ष में एक व्यक्ति में कम से कम 1.5 लाख से लऽ 2 लाख रुपया कम रेमिटेंस बितरा रहल छै एक व्यक्ति में। आ जोरू धनुषा जिला से 40,000 लोग गेलै पछिलका वर्ष, कतेक करोड़ रुपया के घाटाई जिला के भेलै से देखियो। एहि पर सरकार के ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। यदि वह रेमिटेंस अहाँ ओतबे समय खर्च कऽ कऽ ओतबे ह्यूमन रिसोर्स के खर्च कऽ कऽ ज़्यादा रेमिटेंस कमा सकै छलै देश, ताहि पर काम केनाइ बहुत जरूरी है। कनिक हम एहिमे आरो जोड़ऽ चाहै छी सर। हम ई कहऽ चाहब अहाँ एजेंट के दऽ देलिए जतऽ 20,000 खर्च होबऽ चाही ततऽ 1.5 लाख रुपया दै छियै। अहाँ अपना बेटा के क्वालिटी बढ़ाबऽ के लेल शिप सिखाबऽला कैले नहीं अहाँ शिप केंद्र सबमे पठबै छी। अहाँ काठमांडू नहीं जाओ फ्री में सीखऽ ला तऽ अहाँ जनकपुर किया नहीं पठबै छियै? ओहि के कारण से अंग भंग भऽ कऽ अबै छै, कतेक अहाँके पैरालाइज भऽ कऽ अबै छै। अहाँके बुझल हैत जे नेपाल में 3टा से 5टा लाश हरेक दिन आबि रहल छै, 3टा से 5टा महिला विधवा भऽ रहल छै हरेक दिन, 15टा बच्चा टुगर भऽ रहल छै नेपाल में। ओतबे अपना जिला के बात करी तो पछिलका दिन में 4टा लाश महीना में हमरा सबके ढोअ पड़ैया, 88टा लाश अखन तक हम सब ढोलिए। अते दुख के बात है। अते हम कह चाहे छी अपने के ई जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण अपने से नागरिक सब सचेत भ जाओ, अपना बच्चा के प्रति कनिको माया है। विदेश पठाबऽ चाहे छी तो ओकरा कम से कम शिप सिखा के पठाओ, जानकारी दिया के पठाओ, से हमर आग्रह है। से हम आग्रह करऽ चाहे छी फिर सब गोटे सहभागी में हम आबऽ चाहे छी। आप अंतिम लाइन में होता। नमस्ते सब गोटे के। हमर नाम श्याम सुंदर शाह। हम वोकेशनल ट्रेनिंग जरा शिव विकास अपने सब हम सब कहै छी ट्रेनिंग एगो संस्था रामानंद चौक में PIT तालीम केंद्र कह प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राली के हम संचालक। हम सब बहुते ठाम बहुते रंग के बात करै छी। शिप पर तो बहुते चर्चा होए, लेकिन शिप में बहुत गैपिंग भी है। जेना हम सब नेशनल लेवल जेना हम सब जरा राजधानी काठमांडू कहै छी, वा जे हमरा सबके गाइड करे है तकरा कही। जेना करिकुलम में भी बहुत बड़का खाड़ल है कि गैपिंग है। जेना अखनो हम सब जेना देखैत हेबै जनरल घर में एगो इलेक्ट्रिशियन जनरल एगो स्विच बोर्ड 2 रुपया में या 10 रुपया में 20 रुपया में कीन के लगा दे है तो वो मान्य भ जाए है, अर्थात वही हिसाब से हम ओकरा तैयारी करे छे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में वो मॉडल वो टेक्नोलॉजी बिल्कुले चेंज भ गेल छै। जे आई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओकरा अंगाला नहीं सकल है कि ओकरा गवर्नमेंट अंगाला नहीं सकल है कि ते के कारण भी बहुत बड़का जे विदेशी रोजगार में जाए ट्रेनिंग भ कऽ अहाँ सब सुनले हेबै जे ट्रेनिंगो लइयो के कते जाना घुर के चलि अबै छै, काज नहीं कर पाबै छै। ओकर कारण छै जे हमरा सबके बुझाइत रहे कि कतौ न कतौ करिकुलम जे डिजाइन कयल गेल छै वो तक लागी है कि नहीं। ओना बार बार एहि पर बात उठे छै, हम सब बार बार जाइए बैठली सर करिकुलम चेंज करऽ पड़तै, सिलेबस चेंज करऽ पड़तै। विदेशी रोजगार के लागि यहाँ छुट्टे एगो करिकुलम बना दियो, नेपाल में रहबा लागी छुट्टे करिकुलम बना दियो जे काल विदेश जाकर ओकरा काज करे में सजिलो होय। तेकर बाद तो अहाँ ठीक छै अहाँ कतक लागी ट्रेनिंग दै छी ओकरा पहले तो अहाँ डिसाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ई डिसाइड कऽ लिअ जे अहाँ केकरो कामदार के दक्ष बनाबे के कोशिश करै छी तो कतऽ के लागी। यदि नेपाल में काज करे छै तो ठीक है नेपाल के करिकुलम फॉलो करियो, लेकिन विदेशी रोजगार में जाए छै तो प्लीज जे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्था छै वो अपने सब गाइड करै छी ओकरा तो कम से कम ओकरा सबके ई गाइडलाइन दऽ दियौ जे बौआ या भाई या जे छै से कम से कम इंटरनेशनल लेवल में कथी भऽ रहल छै से अहाँ सब पढ़ा दियौ। यदि नहीं पढ़ेबै तो फिर ठीक है एकर अनुगमन होइ छै कि नहीं होइ छै से कह के।
उहाँको प्रश्नको जवाब म तपाईँसँग लिन्छु। उहाँले अन्तिममा भन्नुभयो कि जुन करिकुलम छ त्यसलाई या त सुधार्नु पर्यो र जुन छँदैछ त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय छ कि छैन? ठिकै भन्नुभयो। एउटा पूर्व शर्तको रूपमा तालिम नभइकन श्रम स्वीकृति नै पाइँदैन। म तालिम प्राप्त छु भन्छ भने पनि स्किल टेस्ट गरेर समकक्षता निर्धारण सिटी भिटीबाट भएको हुनुपर्छ। अब तालिम दिने संस्थाकोले भन्दै हुनुहुन्छ कि होइन मलाई तालिम लिनु पर्दैन, पैसा दिन्छु, सर्टिफिकेट चाहियो। हेर्नुहोस् त मानसिकताको बिचको विभिन्नता। एसईमा जाँचमा बस्नु पर्यो, जसरी पनि चोर्नु पर्यो, फर्स्ट डिभिजन वा A+ मा पास हुनु पर्यो भन्ने बृहत मान्यता जस्तै पनि हुन सक्ला। यसलाई नियमन गर्ने निकायहरू छन्, सबैले गर्नुपर्छ। तालिम संस्थाका मानिसहरू झन् यसमा बढी उत्तरदायी हुनु जरुरी छ। जनकपुरको एउटा तालिम संस्थाको व्यक्तिले एउटा वैदेशिक रोजगारीको व्यक्तिलाई यही जनकपुर धाममा भएको श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिलाइदिन्छु भनेर 25,000 रुपियाँ लिनुभयो। पछि यहाँबाट नहुने भयो, काठमाडौँबाट हुने भयो। अनि अर्को त्यही बिचको व्यक्तिले मौखिक उजुरी गर्नुभयो, मान्छे पक्राउ पर्यो। अनि मैले त आवेशमा उजुरी गरेको हुँ, यो लिन्न भन्ने एउटा मनोवृत्तिलाई हामीले यससँग पनि तुलना गर्ने हो भने तालिम केन्द्रहरूको पनि इमान्दारिता प्रतिबद्धता बढ्नु जरुरी छ। तालिमको एउटा पाटो छ, अब बिचौलियाको काम पनि गर्ने हो भने त्यस्ता तालिम केन्द्रहरूबाट हामीले के आशा राखौँला। जनकपुर धाममा रहेका तालिम केन्द्रहरूको पनि हामी अब एउटा टिम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ कि भन्ने यो जनमञ्चको कार्यक्रमले मलाई शिक्षा दिइरहेछ। जी अंत में वैदेशिक रोजगार में जाए वाला व्यक्ति सबके की बुझ कर जाए के चाही आ ओहि में अहाँ सब की सहयोग कर सकै छी? वैदेशिक रोजगार में जाए के लेल सर्वप्रथम अहाँ जे नागरिकता बनबै छी ओहिठाम सचेत भेनाइ जरूरी छै। नागरिक के एज बढ़ा कऽ नागरिकता बनाबऽ के किछु दिन पहले हमसब सुनने छलहुँ, हमरा सब लगमे शिकायत आयल छल के ओ केना कऽ। तऽ अहाँ ओहन बालक सबके जे एज बढ़ा कऽ पठबै छै ओकर शरीर के विकास नहीं रही भेल, ओहिठाम के टेम्परेचर बेसी छै, काम हैवी करऽ पड़ै छै, ओकर मृत्यु होइ छै अहाँके। तऽ ई नागरिकता बनाबऽ काल में सचेत भेनाइ जरूरी छै। एकटा सब अभिभावक के एहन करक चाही, कोनो ठाम रहै छै खुशामद करे तऽ हमरा कहिए दिअ, हमरा घर में कोनो उपाय नहीं है, तेहन किसिम के रहै छै धरना दऽ देत कहियो काल के। हमरा जे सुनऽ में आयल, ई कतेक सत्य छै हम नहीं कहि सकै छी सर, हमरा लग में बात जे आयल रहे। तऽ नागरिकता बनाबऽ से लऽ कऽ पासपोर्ट कोनो एजेंट के देवक नहीं चाहिए। ओहिना पासपोर्ट कोनो एक व्यक्ति के पासपोर्ट दोसर व्यक्ति नहीं रख सकिए बिना लाइसेंस के। वैदेशिक रोजगार संबंधी यदि वो लाइसेंस नहीं लेने से कारोबार के तो वो व्यक्ति नहीं ला सके पासपोर्ट। और जे लाइसेंस बना लेने से ओकरा वैदेशिक रोजगार आइन 2064 बमोजिम 90 दिन तक मात्र रख सके एक आदमी के पासपोर्ट। जे लाइसेंस लऽ लेने से वैदेशिक रोजगार के कारोबार करते से 91 दिन भेलै तो ओकरा कार्रवाई भऽ जेतै। ओहो कार्रवाई छै कथी, तो जेल जरिमाना क्षतिपूर्ति तीनू एक साथ। तो एहिठाम छै कथी, कहिया पासपोर्ट देलकै से प्रमाण नहीं होइ छै। तो पासपोर्ट देबऽ काल में प्रमाण बनाबक चाहिए, हम फन्ना व्यक्ति के फन्ना काम करला एहि देश में जायला अते रुपया में बात कैली, ई पासपोर्ट फन्ना के दिलिए, से एकटा प्रमाण होबक चाहिए। यदि एजेंट नहीं बना दै छै तऽ अहाँ वीडियो रिकॉर्ड करू, से हम आग्रह कऽ चाहब जनता से समुदाय से। तकर बाद पासपोर्ट दऽ देली, कहलक वीजा एलै, वीजा एलै तऽ अहाँके वीजा जे देखबै से ओरिजिनल वीजा ठीक छै कि नहीं छै से चेक करवाओ। अहाँ अपनो चेक कऽ सकै छी, आ नहीं तऽ अहाँ सूचना केंद्र छै जिला प्रशासन कार्यालय के हाथा भितरे में, ओहिठाम आबि कऽ 20 नंबर रूम में अहाँ आबि कऽ चेक करा सकै छी। तकर बाद यदि अहाँके वीजा ठीक छै तऽ पैसा देबऽ के बात एतै, तऽ पैसा देबऽ काल में भी अहाँ सचेत होबऽ पड़त जे हम पैसा अपने जे लै छी तऽ औंठा छाप बोरि कऽ लै छी साहू महाजन से, वो पैसा हम कोनो एजेंट के विश्वास के भर पर नहीं दी। काल्हि अहाँ ठगी में पड़बै तऽ एजेंट एहिठाम जे ट्रेंड देखल गेलै नंबर चेंज कऽ लै छै। अहाँके काठमांडू में एक तरफ गरीब के घराड़ी बिका गेल छै, काठमांडू में एजेंट किछु एजेंट सब घर घराड़ी किनने छै, गरीब पीड़ित भऽ रहल छै, मरि रहल छै, आत्महत्या कर रहल छै, अहाँके बौला गेल छै, पत्थर फेंकऽ लागल छै, एहन केस सब छै। हमसब समुदाय में काज करै छी, भीज कऽ काज कर रहल छी, भोर से लऽ कऽ राति तक खटै छी, हमरा सब लग में कानि कानि कऽ अबै छै बूढ़ माय बाबू, ओहिठाम विदेश से फोन करिए कानि कऽ 12 बजे राति में फोन अबै हमरा जे हमरा उद्धार करू बचाउ नहीं तो हमर लाश जेतै नेपाल में।
एहन अवस्था से हमरा सबके सचेत भेनाइ जरूरी है। हम कहब जे एकटा गाँव में सर हम कनी टाइम लेबऽ चाहै छी अपने से, कनिके टाइम लेब सर। एकटा गाँव में 2-3टा घर में डकैती भ जाइ छै, यदि पूरा गाँव के लोग एके टांग पर पालो पहरा दै छियै कि नहीं? खबरदार होशियार जागे रहो कहै छियै कि नहीं? 1 मिनट सर हम छुटिया लेलहुँ। लेकिन अखन 85% घर में डकैती भऽ रहल छै गलत एजेंट सबके द्वारा। तै के खबरदारी के करतै? ओहिके लेल खाली प्रहरी प्रशासन के मुँह ताकि कऽ बैसबै? 3टा घर में चोरी भेलै तऽ प्रहरी के वेट नहीं करै छियै, अपने पहरेदारी करै छियै। 85% घर में चोरी भऽ रहल छै, डकैती भऽ रहल छै, लूटि रहल छै दिन में, तऽ तै के लेल ककर जिम्मेवारी छै? तऽ ई समुदाय के जिम्मेवारी सेहो छै। यदि हम सब सचेत नहीं होब तहिना ठकाइत रहब, अहिना हमरा 4टा के लाश महीना में ढोअ पड़त। ताहि दुआरे हम सब गोटे से आग्रह करऽ चाहब और सबटा चीज के प्रमाण बना के जाए के चाही। कौशल्या जी, ठगी में नहीं पड़ऽ के लेल की करऽ के चाही आ अहाँ सबके की सहयोग भऽ सकैया? ओना तो सर सब गप राखे देले छथिन जे ई प्रक्रिया सब अपनती तो स्वाभाविक बात छै, ठगी में नहीं पड़ते। लेकिन हम कुछ राखऽ चाहै छी एहि जनमंच के हैसियत से सर, या जे हमरा मौका देल गेलैया। सरकार जे संविधान में जे 2072 के संविधान में जे रखले छै, उल्लेख कयल गेल छै जे भाग 4 के धारा 51 के उपधारा 6 के जे छै 5 आ 6 ओहिमे छै शोषण मुक्त हम वैदेशिक रोजगार बनाएब, से एगो सरकार के काम करऽ के छै। हम अपने जे मौका देल गेलै के मार्फत हम पुगाबऽ चाहै छी, आदरणीय सर सेहो सुनै छथिन। दोसर जे स्थानीय सरकार एन जे छै 2074 के, तै में पेज नंबर 21 में परिच्छेद 3 के दफा 11 के उपदफा थ के खंड थ के 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जे 5 गो बुंदा में स्थानीय सरकार जे काज करते से अखन तक ला नहीं भ रहल छै सर। उ जल्दी से कार्यान्वयन हो, तैमें वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित करते, तथ्यांक संकलन करते, सूचना केंद्र खोलते, ई सब छै। यदि स्थानीय सरकार जे एहि सब पर काज करे है तो ओनाहितो ठगी सब कम होते। दोसर में स्थानीय सरकार के जे ई अखन जे जनकपुर धाम में तालीम केंद्र, काठमांडू में तालीम केंद्र सब जे छै ने सर, ई स्थानीय सरकार के हरेक पालिका में हमर संगठन चाहै छै कि तालीम केंद्र खुले आ वयन के युवा ओहि में आबद्ध होय आ सीप सीख के विदेश जाए। एहि दुआरे कि वयन दरता रहते जे सीप सीखलकै कि नहीं, के सब सीखलकै तो ओकर नाम रहते, तो वही से ओकरा सबके की होते तो अपडेट होते। दोसर बात जे सर हमरा मन के बात राख देलखिन है कि हम सब कुछ अनुगमन करब, हमरा सबके आवाज है सर जे हम ओना नाम कोनो तालीम केंद्र के नहीं कहब, लेकिन उ तालीम केंद्र सीप सिखा रहल छै, लेकिन बिचुलिया के काम सेहो कर रहल छै। हम सब देखै छी बिचुलिया के काम, पासपोर्ट लेनाइ, लाइन लगौनाइ, ओहि में देनाइ, ई चीज सब हम सब देखै छी। तो हम सब अखन तक ला देखैत एलियै। आब हम सब पहले, सबसे पहले सरकार जे कोनो भी काम जे कर रहल छै वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित व्यवस्थित करऽ में, एहि कामदार के हक हित में, तै के लागी हमर संगठन धन्यवाद दैया। लेकिन अगर एनाहिते हमर आप्रवासी सब ठगी में पड़ैत रहत तो हम संगठन एहि मंच के मार्फत से हम आवाज दिए चाहै छी कि हमर संगठन चुप नहीं रहत। आ कोनो तालीम केंद्र वाला सब छी तो हमर संगठन नहीं छोड़त, हम सब संघर्ष करब। श्री साहब, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी सहयोग गरिदिन्छ र तपाईको प्रतिबद्धता जनमञ्चबाट? वैदेशिक रोजगार जानु पूर्व, वैदेशिक रोजगारमा रहेको अवस्था र वैदेशिक रोजगार पश्चात अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिबद्ध छ, खास गरेर गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर सरकारी एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि। राजधानी बनाउनलाई कुनै सङ्गठित मानिसहरू कन्सल्टेन्ट वा अन्य नाउँमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो छ भने भनिदिनुहोस्, होइन नाम पनि दिनु पर्दैन, गोप्य हामी राख्छौँ। राजधानीमा त्यस्तो कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन मलाई। राजधानी बनाउन नागरिकतामा जुन उमेर घटाउने बढाउने त्यो प्रवृत्ति विगतमा थियो होला, अहिले नभएको अवस्थामा निवेदन गर्न चाहेँ। अनि लहैमा लागेर फल्ला कि लड़का विदेश चल गेल के यहाँ नौकरी कैला से का होए, हमहूँ विदेश जबे भन्ने बदुवा मजदुर जस्तो प्लेन चढेर जाने, तातो घाममा काम गर्ने, फर्केर आउने, प्लेनको मात्रै अनुभव हुने, त्यस किसिमको विदेश यात्रा आवश्यक छैन भन्ने कुराको जानकार स्वयं व्यक्ति हुनु पर्यो। अर्काले सिकाएर मात्रै हुँदैन, त्यसमा हाम्रो एजेन्सीहरूले पनि काम गर्छ। र महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि खालि कामसँग मात्रै सम्बन्धित विषय कहाँ छ र? यहाँ लगाउने प्लग, मोबाइल चार्ज गर्ने प्लग विदेशको चार्जरसँग मिल्दैन। सिप
कुरा गर्ने हो भने बाटो कसरी क्रस गर्ने, एसी कुन लेभलसम्म चलाउने, कस्तो खाना खाने, कसरी सुत्ने, बिरामी भयो भने कहाँ जाने, पुलिसलाई कल कसरी गर्ने इमर्जेन्सी पऱ्यो भने, यस्ता आधारभूत विषयहरूमा पनि म्यान पावर एजेन्सीहरूले आबद्ध गराउनुपर्छ। र वैदेशिक रोजगार पश्चात आइसकेपछि त्यो रेमिटेन्सहरूलाई उत्पादनमूलक काममा र राष्ट्र निर्माण काममा आफ्नो पारिवारिक जीवन राम्रो गर्ने काममा कसरी लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। बेस त आई के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी। बहस के बारे में अहाँ सब हमरा सबके अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। संपर्क नंबर 041 530 601 041 530 603। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। अहाँ सब हमरा सबके फेसबुक आ यूट्यूब पर अपन टीवी जनमंच के मार्फत से हो अपन अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। जनमंच में संपूर्ण सहभागी के साथ तीनों गोटे अतिथि के धन्यवाद दैत आई के कार्यक्रम से विदा चाहे छी। हम सब फिर से अगला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल नमस्कार।